एक समय की बात है। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, साहस और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तपस्वी ऋषि ने राजा विक्रम से कहा, राजा विक्रम, आप जैसा न्यायप्रिय और समझदार व्यक्ति कभी नहीं देखा गया। यदि आप सच्चे नायक हैं तो आपको बेताल को पकड़ना होगा। वह एक प्रेतात्मा है जो जंगल में एक पेड़ पर लटका हुआ है। वह हर किसी से एक कठिन सवाल पूछता है, और यदि कोई व्यक्ति उसका सही उत्तर नहीं देता तो वह उसे अपनी जगह वापस लौटने पर मजबूर कर देता है। राजा विक्रम को यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई और उन्होंने तय किया कि वह बेताल को पकड़ने के लिए जंगल जाएंगे। बेताल को पकड़ने के बाद वह उसे दरबार में लाकर उससे सवालों का जवाब देंगे। राजा विक्रम ने अपनी तलवार ली, घोड़े पर सवार हुए और बेताल को पकड़ने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। काफी समय तक चलने के बाद वह उस पेड़ के पास पहुंचे जहां बेताल लटका हुआ था। बेताल ने राजा विक्रम को देखा और मुस्कुराया। वह जानता था कि विक्रम एक समझदार राजा है और उससे सही उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। राजा विक्रम ने बेताल को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और जैसे ही उन्होंने बेताल को पकड़ा, बेताल ने पूछा, आगे की कहानी देखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी कहानी सुननी है। बेताल ने कहना शुरू किया, राजा विक्रम, सुनो मेरी कहानी। एक समय की बात है। धर्मपुरी नामक एक राज्य था। वहां के राजा वीरेश अपनी न्यायप्रियता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा की एक बेटी थी, राजकुमारी सुनैना, जो अपनी बुद्धिमानी और सौंदर्य के लिए जानी जाती थी। एक दिन 3 राजकुमार राजकुमारी का विवाह प्रस्ताव लेकर राजा के पास आए। राजा ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने तीनों को एक कठिन चुनौती दी। तुम तीनों को इस राज्य के सबसे महत्वपूर्ण खजाने सत्य, साहस और त्याग को ढूंढ कर लाना होगा। जो यह तीनों गुण लेकर आएगा वही राजकुमारी का हाथ प्राप्त करेगा। पहला राजकुमार सत्य का प्रतीक एक दर्पण लेकर आया जिसमें व्यक्ति का असली चेहरा दिखता था। दूसरा राजकुमार साहस का प्रतीक एक तलवार लेकर आया जो हर लड़ाई जीतने का वादा करती थी। तीसरा राजकुमार त्याग का प्रतीक एक जले हुए दिए के साथ लौटा जो किसी के जीवन की अंतिम बलिदान की कहानी बताता था। अब राजा को यह तय करना था कि इनमें से कौन राजकुमारी से विवाह करने योग्य है। तो बताओ, हे विक्रम, राजा ने किसे राजकुमारी का पति चुना और क्यों? विक्रम ने कुछ क्षण सोचा। उन्होंने गंभीरता से कहा, तीनों राजकुमारों ने महत्वपूर्ण गुणों का प्रतीक प्रस्तुत किया, लेकिन त्याग सबसे बड़ा गुण है। सत्य और साहस महत्वपूर्ण हैं, परंतु त्याग में सबसे गहरी मानवता और परिपक्वता छिपी है। जो व्यक्ति त्याग कर सकता है वह निस्वार्थ प्रेम और दूसरों की भलाई के लिए जी सकता है। इसीलिए राजा ने तीसरे राजकुमार को राजकुमारी के लिए सबसे उपयुक्त समझा। बेताल ने जोर से ठहाका लगाया और कहा, सही उत्तर दिया विक्रम, लेकिन तुमने उत्तर दिया, इसलिए मुझे अपनी जगह लौटना होगा। इतना कहकर बेताल हवा में उड़ गया और वटवृक्ष की शाखा पर लटक गया। विक्रम ने तलवार को कसकर पकड़ा और मन ही मन कहा, मैं तुम्हें बार बार पकड़ूंगा, चाहे जितनी बार तुम लौट जाओ। यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। विक्रम ने फिर से बेताल को पकड़ने की ठान ली। हर सवाल के साथ राजा विक्रम की बुद्धिमानी और धैर्य की परीक्षा ली जाती, लेकिन उनकी जिज्ञासा और साहस ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। अगर कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।